वीडियो 35 365 और आज हम बात करेंगे 3 हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। मतलब कि जो मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं उनकी कौन कौन सी हमारी 3 हैबिट्स होती हैं, वो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। जो मानसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति होते हैं या मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं, उनकी पहली हैबिट नंबर 1 होती है कि वो कंप्लेंट नहीं करते। अपनी जिम्मेदारी, अपने चाहे आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हो, चाहे फैमिली की जिम्मेदारी हो, हर चीज़ का जिम्मेदारी वो खुद खुद उठाते हैं और तभी वो जीवन में ग्रो कर पाते हैं। वो अगर आपने बहुत सारे लोगों को नोटिस करा होगा कि चाहे वो पॉलिटिशियन को दोष दें, चाहे वो अपने आसपास के लोगों को दोष दें, चाहे किसी तरह की सिचुएशन को दोष दें कि मैं यार इस कारण ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस कारण वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसकी वजह से दुखी हूँ या उसकी वजह से दुखी हूँ, ये सब मतलब कि वीक मेंटली लोगों की निशानियाँ हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, ठीक है, मुझे पता है कि चीज़ें घटित होंगी, कुछ चीज़ें इत्तेफाक होती हैं जीवन में, कुछ चीज़ें जो मैं चाहूँगा नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करूँगा। इतना है कि अगर मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव जीवन में निकल के आएगा ही आएगा। तो पहला क्या हो गया हमारा, अकाउंटेबिलिटी। मतलब वो अपने जीवन के हर प्रकार के एक्शन के लिए वो अपने आप को खुद को जिम्मेदार बताता है, किसी प्रकार की परिस्थितियाँ या लोगों को वो जिम्मेदार नहीं बताता। हैबिट नंबर 2 हैबिट नंबर 2 है, एक तो है ओपिनियंस एंड दूसरा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि देखो, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपकी कमियां निकालेंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे। तो ये चीज़ आम बात है, तो इससे घबराना नहीं है, जीवन का एक पार्ट है, ये होता है। ठीक है, आप किसी के बारे में बात करेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, तो इससे अपना काम उसमें करते चले जाएंगे। ये हो गया ओपिनियन। ओपिनियन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ओपिनियन से फ़र्क पड़ेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, होगा। लोग, आप कुछ करोगे तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, इस चीज़ को मन में बैठा लो। और दूसरा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं ना कि जो स्ट्रांग पीपल रहते हैं पहले अपने घर को देखते हैं, फिर बाहर लोगों को सुधारने निकलते हैं। तो पहले अपने घर की जिम्मेदारी देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करें, और फिर लोगों को, आप जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तब जाके फिर आपको लोगों को जाके एडवाइस करना है। हैबिट नंबर 2 हमारी क्या हो गई, ओपिनियंस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटली स्ट्रांग पीपल के लेके चलते हैं। और तीसरा हो गया हमारा टेक न्यू चैलेंजेस। जो मेंटली स्ट्रांग पीपल रहते हैं वो अपने लिए हमेशा कुछ ना कोई नया चैलेंज डिसाइड करते रहते हैं। उन्होंने कुछ हासिल किया, फिर अपने लिए नई बाउंड्री बना लेते हैं कि मुझे, मेरा मुकाबला या मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है, मेरा किसी पड़ोसी के साथ नहीं, या मेरा किसी इन्फ्लुएंसर को देख के मैं उस जैसा बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हूँ मुझे उसी को बेहतर करते चले जाना है दिन प्रतिदिन। ये मेंटली स्ट्रांग पीपल की हैबिट नंबर 3 है कि मतलब हमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है कि मुझे इसका जैसा बनना है या उसके जैसा बनना है। मुझे अपने आप को इम्प्रूव बनाना है, मुझे अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनाना है। तो हमारी 3 हैबिट्स हो चुकी हैं। सबको एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। बहुत, अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपके जीवन में चेंज आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। पहला था, जो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं ना, वो सबसे पहले अपने जीवन की अकाउंटेबिलिटी खुद लेते हैं। उन्हें क्या बनना है, क्या पाना है, किस तरह से जीवन जीना है, वो खुद डिसाइड करते हैं। वो और या परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 था कि वो दूसरों के ओपिनियन से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरों के लोग उनके बारे में बात करेंगे, पता है नेगेटिविटी होगी होगी पता है, इसके बाद भी एक्सेप्ट कर, वो अपने आप को फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूमन और वी हैव 100 फॉल्ट, एवरी वन हैज़ 100 फॉल्ट। सभी के अंदर 100 कमियाँ हैं, तब भी हमें अपने आप को, हम मानते हैं और अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ों में हम निपुण करते चले जाते हैं। और लास्ट था कि अपने आप को चैलेंज लेना कि आप कल यहाँ आते तो आज मुझे अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है। ऐसे ही मुझे 1 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, 10 साल में मुझे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ाएंगी। हम देखो, मैं चैलेंज के ऊपर बात कर रहा था, हम किस तरह का चैलेंज ले सकते हैं, अपनी अपनी लिमिट को पुश करना। चैलेंज का मतलब, मान लो कि मैं भी 100 लोगों के बीच में बोल लेता हूँ, अगर मैं मान लो कि मैं 500 लोगों के बीच में बोलने जाऊँ तो हो सकता है मैं नर्वस हो ही जाऊँगा। तो मुझे अपने आप को चैलेंज डिसाइड करना है, नहीं नहीं मुझे तो स्पीच देना ही देना है। मुझे पता है मैं फेल होऊंगा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जो अगर ये प्रैक्टिस होती जाएगी तो भी एक दिन मैं बहुत उसमें फाइनेस्ट आ जाएगा मुझे उसमें। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं। या फिर मैं ऑफलाइन मोड को भी प्रेफर करता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू।